तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज़ ये नाम जब सुनते हैं तो कई बार हमारे मन में डायबिटीज़ टाइप 2 यही आता है। पर अगर हम देखें तो डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। डायबिटीज़ में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन करना या यूज़ करने का क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। इंसुलिन ये जो हार्मोन है हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स में से बनता है। हम जो कुछ खाते हैं इससे हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज हमारे खून में जब आता है तो हमारे सेल्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं इस हार्मोन की मदद से, जो है इंसुलिन की मदद से। तो जब हमारा शरीर या हमारे पैनक्रियाज ये हार्मोन ठीक से नहीं बना पा रहे हैं या जो कुछ वो बना पा रहे हैं हमारे सेल्स उसे ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तब डायबिटीज़ शुरू होती है। टाइप 1 और टाइप 2 में एक मेजर अंतर यही होता है, टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और टाइप 2 इज़ अ मेटाबॉलिक कंडीशन। टाइप 1 में हमारे शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी ना के बराबर बनता है, जिस वजह से डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। कई बार टाइप 1 के जो पेशेंट्स हैं वो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी से ही पैदा होते हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री यानी घर में माता पिता दादी दादाजी को होना एक ट्रिगर फैक्टर होता है उन्हें डायबिटीज़ होने में। उनका इम्यून सिस्टम बेसिकली टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे बीटा सेल्स को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसका प्रमाण बहुत ही कम है, लगभग 5 to 10% पॉपुलेशन में ही हम टाइप 1 डायबिटीज़ देखते हैं। जन्मजात से लेके 20 ईयर्स तक हम इसे देखते हैं और क्योंकि इनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पाता तो इसका एकमात्र ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन लेना। बाहर से जो हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पैनक्रियाज इसमें बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करते। इसके सिम्टम्स जो है ये हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं, जबकि टाइप 2 के बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ को समय पर डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसके विपरीत है टाइप 2, जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारे लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना, शुगर इंटेक ज़्यादा होना, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट के आसपास जो जमा चर्बी है, ये सारे फैक्टर्स हमें टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाते हैं। 90 to 95% पॉपुलेशन जिनमें डायबिटीज़ दिखती है वो अक्सर टाइप 2 ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को इजीली कंट्रोल हम कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ। हमें हमारे डाइट में इम्प्रोवाइजेशन करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, रेगुलर मेडिटेशन करना, योगा करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हम टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। कई बार अगर ये सब करके भी हमारी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होती है तो हमारे डॉक्टर हमें कुछ गोलियां भी प्रेस्क्राइब करते हैं। सो दवाइयों के साथ जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो सकता है। टाइप 2 में भी इंसुलिन लग सकता है, कब? अगर ये बहुत समय तक अनकंट्रोल्ड हो तो ही इसमें हम इंसुलिन देते हैं, जबकि टाइप 1 जैसे ही डिटेक्ट होती है उसका ट्रीटमेंट शुरुआत ही बस इंसुलिन से होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली हम लोग पहले 40 के बाद देखते थे, एज ऑफ 40, पर आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, अधिक सेवन है जंक फूड का, प्रोसेस फूड का, टी या कॉफ़ी या शुगर का, इस वजह से 25 या 30 के उम्र के बाद भी आजकल ये डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम इसे रोकना चाहते हैं या इससे दूर रहना चाहते हैं
तो बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, वज़न ना बढ़ने दें, रेगुलरली फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक रखें, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड तला हुआ खाना ना खाएं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको इनसे दूर रहे। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह डायबिटीज़ की फ्री इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।